हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगल वंश के बारे में जानेंगे कि मुगल कौन थे और मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। मुगल तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। ये जाति से तुर्क और दो महान मध्य एशियाई राजवंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। लेकिन वे अपने को तैमूर के वंशज ही कहा करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया था। 1500 ईस्वी के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। 1526 ईस्वी में बाबर अपनी घुड़सवार सेना, तोप, बंदूक तथा घुड़सवार, तीरंदाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुँचे। वहाँ दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के साथ उनका संघर्ष हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लूटकर वापस जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया। इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और बहुत सारे महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को एक एक कर पराजित करते हुए अपने नए राज्य को भारत में स्थापित किया। इसी क्रम में उन्होंने 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया। बाबर ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर निरंतर युद्ध से जूझता रहा। उसने उज़्बेकों से तुलगामा प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखी। इस वंश ने लगभग 250 सालों तक दिल्ली पर शासन किया। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही बादशाह की पदवी धारण की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहले मुगल शासक थे। मुगलों ने न केवल उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत के भी बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आइए फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग जानते हैं मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक और उनके शासनकाल के अवधि के बारे में। बाबर, जिनका शासनकाल 1526 से 1530 रहा। हुमायूं, जिनका शासनकाल 2 बार रहा, एक 1530 से 1540, दूसरा शासनकाल उनका था 1555 से 1556। नेक्स्ट है अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब, इनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। ये सभी शासक अपने प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, स्थापत्य कला और साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से मुगल राजतंत्र, स्थापत्य कला, संस्कृति आदि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आई होप फ्रेंड्स, मुगल वंश के बारे में यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।